वेलकम टू पॉडकास्ट इंडिया प्लस टॉक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 24 तारीख से 1 अगस्त तक यानी कि 24 जुलाई से 1 अगस्त तक जो एसएससी के परीक्षा यानी कि कंडक्ट जो होने वाली थी उस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हमारे साथ जुड़ चुकी है एक नई गेस्ट के रूप में मानसी मैम। कि जान पहचान इनसे कराने की कोई रूबरू का ये नहीं है, आप इनके बारे में गूगल कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि एसएससी का जो परीक्षा होने वाली थी या फिर कहीं कहीं जगहों पे लिया गया परीक्षा को और इससे बच्चे लोग अच्छे असंतुष्ट नज़र आ रहे हैं। सेंटर को लेकर के हो गया, साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन को लेकर के हो गया, टेक्निकल का लेकर के हो गया। तो आज ऐसा वातावरण बन गया है, आप दिल्ली में देखिए, पटना में देखिए, सिर्फ तो एसएससी एग्ज़ाम ही नहीं सर, हर एग्ज़ाम को लेकर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है हमारे बीच में, बच्चों के बीच में, जिससे हम ही नहीं बच्चे बहुत परेशानी झेल रहे हैं जी, है ना। जिससे टीचर लोग भी कहीं ना कहीं बेचारे इतना मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे, जो है कि कहीं ना कहीं एक मिडिल क्लास से जो बच्चे आ रहे हैं वो कई दिन से मेहनत करते आ रहे हैं, ठीक है, 7-7 साल 8-8 साल इस तरह से वो लगे हुए हैं कि एक हमको छोटा सा रोजगार मिल जाता, सरकार से एक छोटी सी मांग है। और बच्चों के भविष्य से अगर इस तरह से खिलवाड़ किया जाए सर, तो ये हमारे लिए, टीचर्स के लिए बहुत ही बड़ी बात है। वो सोचने पर मजबूर करा रहा, आखिर सरकार है कहाँ जी, किधर है हमारी सरकार। हाँ, तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग यही कहना चाहेंगे कि सरकार इतने निहत्थे की तरह क्यों कर रही है, ठीक है, और सरकार इतने जो है अभी तक कुछ इस चीज़ को लेकर के यहाँ तक के कोई एडवाइस भी नहीं दिए है, और नहीं तो कोई ऐसा उनका ये आया है कोई सर 31 जुलाई को जो अभी सिचुएशन क्रिएट हुआ दिल्ली में, जी जी, देखा गया पूरा भारत इससे एकदम प्रभावित है, सोचने पे मजबूर आखिर ये करवा क्या रही है सरकार। हाँ। जैसे कि बच्चों को का एसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया जी, ठीक है, पहली बात तो पेपर लीक हो जा रहा है, एग्ज़ाम बच्चे देने जा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो माउस ख़राब हो जा रहा है, कंप्यूटर ख़राब हो जा रहा है, आधा तो टाइम उनका वेस्ट उसी चीज़ में हो जा रहा है सर। बच्चे इतना मेहनत से तैयारी करते सर, 4-4 साल 5-5 साल, उनके भविष्य से ऐसे ना खेले सरकार। ऊपर से अगर ये सब चीज़ होती है तो बच्चे अगर आवाज़ उठाते हैं अपना, तो उनकी आवाज़ को दबा दी जाती है। 31 जुलाई को देख लीजिए हुआ, सारे टीचर्स, देश के बड़े बड़े टीचर्स वहाँ पहुँचे बच्चों को भविष्य को लेकर बोलने के लिए, बट उनको इस तरह से, इस बर्बरता पूर्वक उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है कि हम आपको क्या बोलें। इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं सर, नीतू मैम हो गई, हिमांशी मैम हो गई, और भी गगन सर हो गए, इनके साथ इतना क्रूरता के साथ व्यवहार किया गया सर, और सिर्फ बच्चों के भविष्य को लेकर सर। सोचिए सर, तो ये सिर्फ एसएससी का ही मुद्दा नहीं है, भारत में जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जा रहा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से पीछे है। कभी पेपर लीक का मामला आ जा रहा है, और जो आप जैसा कि आप कह रहे हैं कि टेक्निकल इश्यूज हो गया, तो इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट भी करते हैं, ठीक है, अगर इसका बाइकआउट भी करते हैं और इसके अगेंस्ट हम लोग खड़ा होते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार जो है हम लोग के ऊपर लाठी चार्ज का ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, और साथ ही साथ मास्टर लोग जो है यानी कि जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, बच्चे करें, हाँ, लाठी भी बच्चे खाएं, तो बच्चे जाएंगे कहाँ सर। तो क्या लगता है कि सरकार नौकरी दे पाएगी सर? हमको तो इसके पीछे नौकरी का कुछ दिख नहीं रहा है सर। अच्छा। क्योंकि युवा लोग को हमको लगता है सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती है। ये ऐसा लग रहा है कि एक फंडिंग है, जैसे बच्चे लोग जो है हाँ, क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। फॉर्म का देख लीजिए पैसा सर, 1200-1500, और एक तो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं सर, उन लोग का रूम रेंट भी देना होता है, ट्यूशन का फी देना। सोचिए उनके गार्जियन खेत में काम करके सर, इतना काम करके खेतों में, बताइए उन लोग के लिए, बच्चों के लिए पैसा जमा करते हैं। अगर इस तरह की व्यवहार हरकतें हो रही हैं तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए मुद्दा है सर, इसको उठाया जाए सर, भारत के लोगों के सामने रखा जाए। तो सरकार जो है इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रही है? आखिर सरकार जो है इतना ये हो गई है, लोग इतने उनको मतलब ये भी नहीं समझ में आ रहा है सर, उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है, आखिर वो भी एक स्टूडेंट का रूप ही लेकर गए होंगे सर, है ना, वो भी स्टूडेंट के दौर से गुजर के गए होंगे सर।
थोड़ा तो उन्हें समझना चाहिए। हाँ। वो अगर नेता बने हैं तो स्टूडेंट के दौर से ही गुजर कर गए हैं सर, तो कैसे नहीं वो स्टूडेंट का तकलीफ को समझ रहे हैं सर? तो क्यों समझ नहीं सरकार रहे हैं, समझ रही है? हर एग्ज़ाम में ऐसा हो जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार की कमी है, ठीक है, या फिर ऐसा सोचिए कि सरकार हम लोग गलत चुन बैठे हैं, हाँ, ये भी तो हो है सकते सर, हैं। हाँ। या फिर ऐसा है कि सरकार चाहे तो अपने फंडिंग बनाना चाहती है, या कोई बड़ा ऐसा प्लान होगा उनका, प्लान होगा। ठीक है। तो सरकार को युवा से क्या मांग हो सकता है? एक छोटा सा नौकरी है, कहीं ना कहीं उसको रोज़गार मिलना चाहिए। चलो भाई, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो हमारे भारत में ये भी नहीं हो पा रहा है, बड़े बड़े इंडस्ट्री नहीं लगाए जा रहे हैं, कारखाने भी नहीं खोले जा रहे हैं, तो आखिर युवा वर्ग कहाँ जाए? यही लाठी खाते रहे, ठीक है। इसमें किस तरह का आप सुधार देखना चाहते हैं? कैसा सुधार, आप कुछ सुझाव दीजिए कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए आपके हिसाब से? ऐसा सुधार होना चाहिए कि सभी युवा के लिए वो चीज़ बेहतर हो। जैसा पहला सुधार होना चाहिए सर, कोई भी सरकार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो एकदम उसको सुचारू रूप से कंडक्ट करवाए सर जी। कि जैसे कि आपने सुना ही होगा, खान सर का तो शादी हुआ था तो उनका खान सर का तो शादी का तो कुछ अता पता नहीं है सर, तो पेपर कैसे लीक? उन्होंने एक वीडियो में अपने कहा था कि मेरा शादी का बात नहीं लीक होता है लेकिन पेपर लीक हो जाता है। ये सही बात है, सही बात है। उन्होंने वो शादी कब किए, नहीं किए, कैसे किए, ये तो नहीं कुछ पता भी नहीं लीक हुआ लेकिन पेपर लीक हो जा रहा है। बस रिसेप्शन का जब पार्टी दिए तो हमको भी खुद पता चला, ठीक है, कि खान सर शादी भी कर लिए, हमको भी नहीं पता चला। तो पेपर कंडक्ट करवा अगर सरकार करवाती है, जो भी पेपर कंडक्ट करवाती है उसको एकदम सुचारू रूप से कंडक्ट करवाए, और जहाँ पे सेंटर बच्चों का दिया जाए वो नज़दीक पहला नंबर सेंटर हो सर। बच्चे 2-3 दिन ट्रैवल करते हैं जिससे और वो परेशान हो जाते हैं सर। कहीं ना कहीं सरकार को इन चीज़ों पर अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और थोड़ा सा सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए कि आखिर युवा वर्ग को किस तरह से लेकर के चलें। और भारत को अगर छोड़ करके हम लोग अन्य देशों का बात करते हैं तो युवा वर्ग को तो छोड़िए, यहाँ तक करके जो बाल आयु वर्ग के जो लोग हैं या जो बच्चे हैं उन पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो या फिर टेक्निकल मामले में हो, ये सभी चीज़ों मामले में। तो ना तो भारत सरकार जो है टेक्निकल के मामले में युवा वर्ग को हाथ में कुछ दे रही है, ना तो ध्यान दिया जा रहा है। तो इनका थोड़ा सा सोचने का नज़रिया जो है बदलना चाहिए, ठीक है। राजनीतिक मुद्दों को इतना भी आगे नहीं लेके जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे जो देश के रीढ़ का जो हड्डी है युवा वर्ग को हम लोग कहते हैं जी, स्टूडेंट युवा क्या है, बैकबोन है जी, कमज़ोर किया जा रहा है जानबूझ करके। फिर इन लोग का होगा कि मजबूर होकर के विदेशों में जाएंगे, कहीं ना कहीं अन्य देशों को जो है फिर विदेशों का डेवलपमेंट होगा सर, उनका डेवलपमेंट होगा। आज भी वही बात है, वही हो रहा है। यहाँ के बहुत सारे टैलेंटेड युवा ज्यादातर विदेश में है, कारण वही है कि यहाँ पे रोजगार की कमी है। रोजगार के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई है सर। आप ना एग्ज़ाम सही से कंडक्ट करवाते हैं, ना बच्चों को रोजगार देते हैं, कुछ भी तो नहीं दे रहे हैं सर। आप सिर्फ लाठी दे रहे हैं, कूट रहे हैं, जेल में बंद कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रशासन को भी समझना चाहिए, प्रशासन भी उसी कोचिंग से कहीं पढ़ करके गए होंगे, वो भी एक मेहनत और काफ़ी स्ट्रगल की तभी जाकर के उनको नौकरी मिला था। तो ये जो प्रशासन है, यानी कि जो भी कह लीजिए, पुलिस कह लीजिए या फिर वो समझ लीजिए कि हमारे सहयोगी, हमारे क्या बोलते हैं उनको, देख रेख करने वाले हैं, लेकिन वो स्टूडेंट के साथ ऐसे कर रहे हैं। और स्टूडेंट को तो छोड़िए, यहाँ तक कि टीचर को भी मार दे रहे हैं, बताइए, मार दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं कर रहे हैं, जो कि वही टीचर्स उनको पढ़ा के वहाँ तक के पहुँचाए हैं। तो आज सरकार के वो हित में आ गया, उनको जॉब मिल गया, तो आप कहीं ना कहीं टीचर के साथ ये सही नहीं कर रहे हैं। तो हमारे कहने का मतलब यही है कि आप चाहे पुलिस हो या कोई अधिकारी हो, आप बिल्कुल भी शिक्षक के साथ ऐसे नहीं करें। आप देख रहे थे कि कितने जबरन तरीके से ठीक है, एक पुलिस जेंट्स है, यानी कि मेल है, और मैम जो है रीतू मैम, जिनका नाम है नीतू मैम जो है वो फीमेल है, उनका हाथ इस तरह से पकड़ करके और बस में ढकेला जा रहा है, बताइए। और यहाँ तक कि हम वो वीडियो जब देखे, जब हैरत अंगेज करने वाला वीडियो हम देखे, एकदम अंदर से दिल दम क्या ही बोल सकते, वो पानी का तलब कर रही है जी, पानी, यानी कि पानी मांग रही है नीतू मैम, और उनको पानी नहीं दिया जा रहा बस में। सोच लीजिए सर, अगर वहाँ पर बच्चे होते तो उनके लिए जान दे देते हैं। और सोचिए कि प्रशासन जो पानी नहीं दे, यहाँ तक कि वो बता रहे थे कि हमको वॉशरूम नहीं जाने दे रहे हैं। ऐसा स्थिति पैदा कैसे कर सकती है सरकार? सरकार को कहीं ना कहीं
इन चीज़ों पे बहुत गौर फिक्र करना चाहिए। बहुत ज़्यादा उनको ध्यान देने की हाँ। ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा तो उनको एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए, और इस बार के बजट में सबसे ज़्यादा अगर ध्यान दिया गया तो वो एजुकेशन पे ध्यान दिया गया है। तो कहाँ है सरकार का एजुकेशन? बजट में क्यों पेश करते हैं? फिर तो बजट में उनको नहीं दिखाना चाहिए सर। हाँ, क्यों इतना फिर करते हैं खर्च बजट पे एजुकेशन को लेके? क्यों करते हैं? नहीं करे अच्छा, ना फिर। एक चीज़ जब और है। नहीं करना है तो नहीं करे सर। ठीक है, जैसे बाय द वे ऐसा है यहाँ पे एक और बात हमको ऐसा लगता है, जी सर। संकोच का बात है जी कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर है, जैसे एसएससी प्राइवेट लिमिटेड है, जी सर। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है तो उनको कहीं ना कहीं होना चाहिए कि बच्चों के साथ तो पहला है कि इस तरह से नहीं करें, और वो भी अगर मान लें कि हमको किसी चीज़ का बहुमत मिलता है या कॉलेज चलाने का मिलता है तो ये हमारे रूल नियम के हिसाब से चलेगा, जी। ये सरकार के हिसाब से नहीं चलेगा। नहीं, ठीक है, ये भी जैसे आप हम एग्ज़ाम बहुत अच्छा बात बोले सर, जी। देन पॉइंट वाला बात बोले हैं। हम एग्ज़ाम कैसे लेंगे, बच्चे कैसे देंगे एग्ज़ाम, ये हमारे अंदर आता है। लेकिन क्या है, जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, ठीक है, या जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रही है, उस पर क्या होता है कि सरकार का हक चल रहा है। सरकार अगर बोल दे कि यहाँ सेंटर भेज देना है, यहाँ भेज देना है। एक बच्चा को हम देख रहे थे कि वो कहीं ना कहीं बहुत दूर से है और 500 किलोमीटर तक के, बच्चा का छोड़िए, हम खुद एसएससी का एग्ज़ाम दिए हैं, समझ गए, तो हमारा सेंटर जो है इतना दूर चला गया था, यानी कि 500 किलोमीटर के आसपास चला गया था। अब सोचिए हम थके रहेंगे तो एग्ज़ाम कैसे देंगे? एग्जाम कैसे पता चलेगा? एग्जाम सेंटर पे बच्चा रेलवे सो ही स्टेशन गया। पे सोना पड़ता है, 4 साल मेहनत किया, एग्जामिनेशन हॉल में जाके सो गया क्या होगा तो कहाँ सो सर? पाएगा? तो सरकार को इन सभी चीज़ों पे काफ़ी गौर करने की गौर बात करने है। चाहिए। और बहुत सारे ऐसा है कि एसएससी एग्ज़ाम को ही लेकर के नहीं, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है Exams हैं। सभी चीज़ में सुधार करने की आवश्यकता है, जी सर। और काफ़ी एकदम कड़ी चीज़ों को लेकर के चलना है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अभी भी स्टूडेंट के सामने हो गया या फिर और किसी चीज़ के सामने जो है ये चीज़ दे ही नहीं रहे, बस खाली राजनीतिक पे टिके हुए हैं। बस। और कहीं ना कहीं देखिए, बस उनको वोट लेना है हाँ, सर। अभी बस आप वोट। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश का जो बात है, जी। क्या बोलते, समाजवादी पार्टी से एक नेता है, फीमेल के रूप में है, उनका फ़ोटो थोड़ा सा वायरल हुआ है, ठीक है। एक मौलाना ने उसको नंगा एक रूप दिया फ़ोटो का, ठीक है। वो मदरसा में कहीं पे मीटिंग वगैरह हो रहा था, वो राजनीतिक को लेकर के। अभी भी हम देख रहे हैं, जब भी टीवी खोलते हैं या फिर फ़ोन खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, तो खाली यही सब चल रहा है। मौलाना ने इसके बारे में क्या कह दिया, हिंदू ने इसके बारे में क्या क्या कह दिया, दिया। बस यही चीज़ बस है। यही लेकिन एक भी न्यूज़ वाले चैनल नहीं ऐसा है जो जा करके वहाँ पर वीडियो बनाए हैं और आपके साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसको दिखाए हैं कैमरे पे, युवाओं बिल्कुल के नहीं। साथ जो गलत हो रहा है वो चीज़ नहीं देते हैं। नहीं। हर नेता खाली बातचीत चल रहा है कि भाई इसको ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए, 4 आदमी को देखिए और चीज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो युवाओं के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे हैं सरकार, तो आप याद रखिए, इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम बता रहे हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत जो है एकदम कमज़ोर होता जा रहा है, हाँ, एक खोखला बिल्कुल। होता जा रहा है। जब युवा ठीक है? ही नहीं सही निकलेगा सर, तो भारत कमजोर होगा। कमज़ोर होगा ही होगा, क्योंकि ये जो हमारा भारत देश बना, एक युवा, एक जनता के थ्रू ही बना है सर। अच्छा, भारत में अगर हम लोग बात करते हैं राज्यों को लेकर के, तो जी सर। बिहार एक ऐसा राज्य है, न तो ऐसा किताबों में बताया जाता है, जी। कुछ हमारे शिक्षक भी बोलते हैं कि खनिजों की कमी है यहाँ पे, रोजगार की कमी है। शिक्षा की तो खैर कमी है ही है, बहुत ठीक ज्यादा है। कमी है सर, कमी है ही है। हाँ। लेकिन फिर भी एक चीज हम जरूर बोलना चाहेंगे, जी। जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं सर, हाँ, अभी तो इलेक्शन आने वाला है, उन्होंने ऐसा काम किया है बिहार को लेकर, अभी तो चीज़ें बहुत हद तक सुधरी हैं। और जहाँ तक हमको लगता है, अगर जी। उनकी सरकार फिर से दोबारा बनती है तो और भी सुधार हो सकता सुधार है। होंगी सर। हाँ। बिहार कहाँ था सर, लालू यादव जी के टाइम में कहाँ था बिहार? जी। बहुत पीछे था। अब बिहार का देखिए, सड़कों का निर्माण देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन में भी परिवर्तन हुआ है। सड़क तो हम खैर देखते हैं सर, हम बहुत- यात्रा इधर उधर करते रहते हैं तो बहुत। पता चलता बिहार, है। अब बिहार लेकिन नहीं। अभी भी कहीं ना कहीं सड़कों पे अगर बात कर रहे हैं तो सड़क ऐसा बन गया है, आप अपने चलिए गाँव का ही बात कर लीजिए, हम अपने NH2 का बात कर लेते हैं, बीच बीच में गड्ढे वगैरह छोड़ दिया जाता है, ठीक है। सड़क ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी सुधार की अभी जरूरत बहुत सुधार है हाँ। सर, बट भरोसा है कि नीतीश कुमार लेकिन जी हम ऐसा ये काम कह रहे थे करेंगे। कि SSC परीक्षा को लेकर के जो ये सभी जो मुद्दाएं जो चल भी रही मुद्दा, है, हाँ। ये
सिर्फ एसएससी वाले टीचर की ही लड़ाई नहीं है, नहीं सर, या फिर सिर्फ हमारा ही लड़ाई नहीं, मुजाहिद सर का ही लड़ाई नहीं है, नहीं। ये सिर्फ खान सर का ही लड़ाई नहीं है, ये सभी हाँ मानसी मैम का ही लड़ाई नहीं है, इसमें सभी शिक्षक को मिल करके, शिक्षकों का, इसमें भारत में जितने भी रहने वाले लोग हैं सभी को इस चीज़ का बाइकआउट करना चाहिए। बताइए, सेंटर आंगनबाड़ी में दे दिया है, लग रहा है ऐसा, और वहाँ पर कहीं पे भी उठा के कुछ भी कर दे रहा है, मतलब कुछ भी सर, क्या हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में काफ़ी सुधार की आवश्यकता है, और हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही कहेंगे कि आप लोग जागरूक हो जाइए। ठीक है, और अंत में आप युवा के बारे में थोड़ा सा क्या कहना चाहते हैं? युवा इतना भी, अब देखिए जैसे में ये हालात धीरे धीरे प्रसार होते जा रहा है, तो युवा भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हम अब नौकरी नहीं मिलने वाली है, वो एग्जामिनेशन का तैयारी करना छोड़ रहे हैं सर। तो बहुत युवा ये सब चीज़ों को लेकर वो ज़्यादातर बिजनेस में अब आना चाहते हैं। अब सोचिए, अगर ऐसा युवा करेगा तो फिर हमारे इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर कैसे बनेंगे? क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? आने वाले टाइम में तो आदमी मर जाएंगे सर। अगर डॉक्टर नहीं रहेगा तो आदमी मरेगा नहीं। हमको लगता है कि फिर से भारत में जो है ना एक उपनिवेशवाद लागू हो जाएगा। बिल्कुल होना चाहिए, हो जाएगा। दूसरा राष्ट्र हम लोग के ऊपर हो सकता है या कब्जा कर सकता है, बिल्कुल सर, अगर ऐसा रहा तो ऐसा बिल्कुल होगा सर। तो आप युवा वर्ग के बारे में जो है क्या कहेंगे कि जैसे मान लीजिए कि सरकार जो है, जैसे युवा वर्ग में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से सरकार पर डिपेंड है। सरकार पर डिपेंड करने का मतलब हो गया कि वो पूरी तरह से वो डिपेंड ऐसे है कि हमको नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन अंततः वो तैयारी करने के बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। फिर उनको जो है जो गाँव को छोड़ करके शहरों में पलायन किए हैं, पढ़ लिख रहे हैं, फिर अंततः ये होता है कि हम ऐसा देखे हैं सोशल मीडिया पे, कॉपी वगैरह अपना नोट चला रहे हैं, फाड़ रहे हैं, अगल बगल में भी देख रहे होंगे सर। फिर वो आकर के कहीं ना कहीं आत्महत्या कर लेते हैं, या फिर कुछ ऐसे समझदार भी होते हैं जो गाँव में अपना वही फिर रोजमर्रा की चीज़ों को बेचने का काम करते हैं, चलाते हैं। तो आप ये बताइए, युवा वर्ग के लिए एक ऐसा सुझाव दीजिए कि इनमें क्या ऐसा होना चाहिए? क्या हम लोग को सरकार के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड रहना चाहिए? सबसे पहली बात सर, युवा वर्ग की आपने बात की तो मैं युवा पे बोलना चाहूँगी कि युवा को सबसे पहले भारत देश में 18+ से वोट देने का हक होता है। जी, होता है ना। तो युवा को चाहिए कि वो अपना जो पहला प्रायोरिटी हो वोट देने का, वो अपने जिसको भी वोट देते हैं वो सही से चूज करें। ये नहीं कि पैसा लेकर, आजकल के डेट में क्या हो रहा है, उसको 10,000 दे दिया, उसको 15,000 दे, वो वोट खरीद लिया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। हम युवा, सभी युवा से यही बोलना चाहेंगे, लेकिन यहाँ कि वो वोट दें, अपने जो उम्मीदवार है, अपने जो कैंडिडेट है, उनको सही से चूज करें सर। देखिए, वोट का अगर बात कर रहे हैं तो ऐसा शुरू से देखा जा रहा है, भारत में जितने भी नेता हैं कहीं ना कहीं बड़े बड़े वादा किए। अभी एक नई पार्टी आई है जो पीला पीला चिपका करके, वो जन सुराज पार्टी करके वो चल रही है, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ऐसे वादे कर रहे हैं। रोजगार को लेकर के हो गया, शिक्षा को लेकर के हो गया, कंपनी को लेकर के हो गया, बहुत ऐसे वादे कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सरकार तो बहुत सारे वादे, मान लीजिए जब वो वादे पूरा कहाँ हो पा रहा है कि वो 10 वादा किए तो 10 में से कम 5 वादा भी तो वो पूरा कर दे सर। तो कहने का मतलब है कि आप युवा को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो सरकार पे ही डिपेंड रहे, एक अच्छा नेता चुने? वो सरकार पे ही डिपेंड ना रहे, वो अपना कुछ अब सोचे आगे का। तो जितना जरूरी, अब इसका मतलब यही हुआ कि जितना जरूरी हुआ कि सरकार को चुनना है, उतना जरूरी चुनना है अपने एक फ्यूचर को चुनना है, फ्यूचर को चुनना है। कि मान लिया जाए, बच्चों को 2 तरह से सोचना चाहिए। अगर बाय द वे हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं, चलिए भाई हम यूपीएससी या आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, अगर बाय द वे ये भी चीज सोच के चलना है कि अगर नहीं हुआ तब क्या हो सकता है, कुछ चीज में अपना इन्वेस्ट करें, उनके पास सेकंड ऑप्शन वो रखें, है ना, वो पूरी तरह से डिपेंडेंट ना हो। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूरे डिपेंड हो जाते हैं, लास्ट में वो क्या करते हैं, युवा को नहीं होना फांसी लगाते हैं, सुसाइड करते हैं, फिर लास्ट ऑप्शन उनका वही रहता है। अगर एक ऑप्शन रहेगा सर बच्चों पे, तो वो लास्ट में यही कदम उठाएंगे कि वो सुसाइड करेंगे, यही काम करेंगे। ठीक है, हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से अब यही कहना चाहेंगे कि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं निकम्मी कहला रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों से पीछे है कि युवा वर्ग को वो परेशान कर रहे हैं और किसी चीज़ के लिए वो अग्रसर नहीं कर रहे हैं, तैयार नहीं कर पा रहे अपने युवा को। तो याद रखिए कि सरकार जो है
अपने ही अंदर की खामियां को जो है भुगतने का काम कर रही जी है। सर। और ये भारत धीरे धीरे करके एक खोखला होते जा रहा है, नई भारत नहीं बनने वाली है। अगर युवा को लेकर के भारत सरकार अगर अभी भी नहीं सोचेगी तो एक नई भारत नहीं बनने वाली नहीं है। बनने वाली ये है सर, हम बिल्कुल नहीं। पॉडकास्ट के माध्यम से वादा करते हैं कि अगर सरकार इस चीज़ में सुधार नहीं किया, रोजगार में और शिक्षा में अगर वो सुधार नहीं किया, शिक्षा में अगर बाय द वे काफ़ी हद तक सुधार नहीं किया, तो भारत कहीं आने वाला 10 साल में उपनिवेशवाद लागू हो सकता है फिर से। ठीक और है, हम ये लास्ट बता में सकते हैं। एक चीज़ बोलना चाहेंगे सर, जो हमारे बच्चों को लेकर एसएससी का जो प्रोटेस्ट हुआ सर, जितने भी टीचर्स वहां पहुंचे हैं, बच्चों का साथ दिए, उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। हाँ, टीचर्स तो इस खैर चैनल लगे के हैं। माध्यम से हाँ। उन्होंने लाठी खाए सर, वो जबरदस्ती उनको ढकेल के बस में ले जाया गया सर। हमें तो भी वो- हाँ, हमें भी ऐसा लग रहा है कि देखिए, भारत का अगर 80% या 70% अगर योगदान है तो कहीं ना कहीं शिक्षक का है। शिक्षक वो का। बेचारे जो है इतने अग्रसर हैं फ्यूचर को लेकर के, पढ़ा सर, रहे हैं, बिल्कुल। नए नए स्किल सिखा रहे हैं कि हमारे देश का जो युवा है एक नाम रोशन करे। यहाँ तक कि भारत को बढ़ाने का काम शिक्षक कर रहे हैं। ठीक है, शिक्षक खैर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत क्योंकि हम ज़्यादा। जानते हैं, हम भी एक शिक्षक ही, आप भी एक शिक्षक हैं। ठीक है, बच्चों के पीछे बहुत मेहनत करते हैं। ये मेहनत जो है आगे चल करके क्या हो रहा है, एक नाकामयाबी साबित हो रही है, सिर्फ किसके सामने? सरकार के सामने। ठीक है, तो चलिए हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से यही कहेंगे कि युवा वर्ग को सबसे पहले ये आजकल ध्यान दे दे कि आज आप जा रहे हैं तैयारी करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये सब सोच करके चले, ना हुआ तो क्या होगा। ठीक है, सरकार अब इन सभी चीज़ों पे नाकामयाब साबित सर, हो रही है, बिल्कुल। चाहे वो किसी चीज़ को लेकर के। हम यही कहेंगे कि आप संभल जाइए और कुछ नए स्किल्स पर ध्यान दीजिए। ठीक है, साथ ही साथ आप तैयारी भी कीजिए, लेकिन सेकंड ऑप्शन आप जरूर जरूर रखें। ठीक उसको है, रखिए आप। बाकी टीचर लोग को तो हम तहे दिल से धन्यवाद सलाम करेंगे, करते हैं, बिल्कुल धन्यवाद करेंगे। देते हैं। और एसएससी का हम पूरा बाइकआउट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं जी। कि ये सही नहीं हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल गलत हो गलत रहा है है। सर, हर बिल्कुल एक गलत। एग्जाम में ये नाकामयाब साबित हो रही है। बिल्कुल। तो चलिए आज का इस वीडियो हम यहीं तक अंत करते हैं। बाकी आपका क्या कहना है एसएससी को लेकर के हैं, आप कमेंट कीजिए। मैं आपको सेकंड वीडियोस या सेकंड पॉडकास्ट देने वाला हूँ। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।